हेलो, वेलकम टू द मैथपीडिया और आप देख रहे हो वन वीक प्लान ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म का पार्ट 1.2 विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1.1 जहां पर हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन को, उसके एप्लीकेशन को और 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस के डेरिवेशन को देखा था एंड दिस पार्ट 1.2 इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1.1 एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1.1 जहां पर आज की इस वीडियो में हम चार फॉर्मूलेस के डेरिवेशन को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है लैपलेस ऑफ cos a t इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं ओके। सो जैसा कि मैंने द वे आई explained in the last video, in the last part, that we are going to use this one definition of Laplace transform throughout the derivations of all standard formulas in Laplace transform. तो वो Laplace transform का definition क्या है? Okay, so we are basically proving this term by using the Laplace transform definition. By definition of Laplace transform, which is Laplace of f of t equals to integral from 0 to infinity of e raised to minus st f of t dt, right? तो ये हमारा definition of Laplace transform है। हम क्या कर रहे हैं? हम नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं f of t को रिप्लेस बाय cos at से। हम f of t को रिप्लेस कर रहे हैं cos at से। जहां पर भी f of t है वहां पे आएगा cos at। so the term will we get is Laplace of cos at is equal to integral from 0 to infinity of e raised to minus st cos at dt, राइट? हमने कर दिया रिप्लेस f of t को cos at से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है कि अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं e raised to at cos bt को तो उसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल्स टू e raised to at डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू अंडर ब्रैकेट a cos bt प्लस b sin bt। ये फॉर्मूला है। इसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए, राइट? तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे होने वाला है। हमारा इंटीग्रेशन इज e raised to minus st डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू अंडर ब्रैकेट माइनस s। यहाँ का माइनस s फॉर्मूले का a है तो यहाँ पे माइनस s आएगा cos at प्लस a sin at। यहाँ का a फॉर्मूले का b है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं? t को जहां पर भी t है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इंफिनिटी से। उसके बाद जहां पर भी t है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से और सब्सट्रैक्ट करेंगे ओके। तो फर्स्ट स्टेप में हम इंफिनिटी को t से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं और जब हमने ऐसा करा तो जो e का पावर होगा दैट विल बी माइनस s इनटू इंफिनिटी, दैट इज अगेन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, व्हिच मींस दैट इफ वी मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट वेरिएबल वी ऑलवेज गेट इंफिनिटी। जिसका मतलब कि अगर मैंने कभी भी इंफिनिटी को किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा उसका आंसर इंफिनिटी मिलने वाला है। तो हमारा जो e का पावर है दैट वी गॉट एज माइनस इंफिनिटी। देयरफॉर माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो एज वी डिस्कस इन अर्लियर वीडियो, राइट? तो अब क्या करने वाले हैं? अब क्या करा हमने? इंफिनिटी को t से सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे और उसके बाद जो हमारा टर्म आया 0 because this got 0 so the whole term got here as 0। अब हम क्या करें? अब हमने करा t को 0 से सब्स्टिट्यूट। उसके बाद e का जो पावर होगा दैट इज e raised to minus s into 0 which means e raised to 0 and e raised to 0 is nothing but 1। e raised to 0 is 1
राइट। तो हमारा जो न्यूमरेटर हुआ वो 1 हुआ एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया यहाँ पे, minus s will be as it is. Cos of 80 is nothing but cos of 0. Why? Because we substituted t with 0. We substituted t with 0, right? अब हमने cos of 0 लिखा है यहाँ पे, that is cos of 0 is nothing but 1. अब मैंने 1 लिखा या ना लिखा, it is not going to affect the term at all. तो minus s plus a into sine of 80, that is a into sine of 0, and sine of 0 trigonometry में होता है 0, राइट। तो ये हो गया 0। अब क्या हुआ, अब ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हुआ एंड न्यूमरेटर हुआ s एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज, एंड देयरफॉर द टर्म वी गेट इज नथिंग बट s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। Therefore, I can say that LHS is equal to RHS. Therefore, I can say that LHS is equal to RHS, and I hope that you understood the concept. Okay, and I hope that you were focused, you didn't get distracted, and this was the whole derivation here. अब हम move करते हैं over the next derivation of the standard formula of the Laplace transform there, right? So let's go for that. Till the time you can take out the screenshot here, and we are beginning here with the next formula of the Laplace transform. Okay, so देखा जाए तो यार Laplace transform is not that much difficult. There is nothing to be like break down the head. You just have to be concentrated. हमारा next formula Laplace transform में क्या है, Laplace transform में next formula हमारा है Laplace of sin 80 equals to a divided by s square plus a square, right? आपने देखा कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि Laplace sin 80 is equal to a divided by s square plus a square, ये हमने प्रूफ करना है यार। तो करना क्या है यहाँ पे, सेम मेथोडोलॉजी को जो हमने प्रीवियस फॉर्मूले में देखा, जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में देखा, उसको इंप्लीमेंट करना है। वो क्या था, वो था कि मैं हम स्टार्ट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। Okay, so definition of Laplace transform state that Laplace of f of t equals to integral from 0 to infinity of e raised to minus st dt, e raised to minus st f of t dt, right? अब क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में हम f of t को रिप्लेस कर देंगे sin 80 से। जहां पर भी f of t है उसको रिप्लेस किया जाएगा sin 80 से। तो हमारा टर्म मिलेगा Laplace of sin 80 equals to integral from 0 to infinity of e raised to minus st sin 80 dt। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है कि अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं e raised to 80 sin bt dt, then it is equals to e raised to 80 divided by a square plus b square into under bracket a into sin bt minus b into cos bt। ओके, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा e raised to minus st divided by s square plus a square into under bracket minus s sin 80 minus a into cos 80। ओके, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी को t से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इंफिनिटी को जब मैंने फर्स्ट स्टेप में t से सब्स्टिट्यूट किया तो e का पावर होगा माइनस s इंटू इंफिनिटी, विच इज दैट अगर मैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी टर्म को, किसी भी कांस्टेंट को जब इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, देन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। So the power of e will be minus infinity, and therefore since e raised to minus infinity is here, तो यहाँ पे आएगा 0। ये आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट भी लिख देता हूं कि अगर e raised to 0 है, then that is always equal to 1। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने t को सब्स्टिट्यूट किया इंफिनिटी से। तो जब मैंने t को सब्स्टिट्यूट किया इंफिनिटी से तो e का पावर हुआ माइनस इंफिनिटी, एंड देयरफॉर सिंस इट इज
since the power is minus infinity, so the answer is 0, so that is equal to 0, and अगर यहाँ पे 0 हुआ तो the whole term got 0 and therefore the first is 0 माइनस। अब क्या करेंगे, अब t को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 0 से, अब t को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा 0 से। जब मैंने t को 0 से सब्स्टिट्यूट किया तो e का पावर हुआ 0, बिकॉज मैं किसी भी टर्म को, किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी वेरिएबल को जब 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो होता है 0, देयरफॉर e raised to 0 and that is equal to 1, so I can write here in numerator as 1. Okay, so denominator will be as it is, that is s square plus a square into minus s will be as it is sin of 80, that is sin of 0. sin of 0 ट्रिग्नोमेट्री में होता है 0, सो यहाँ पे आया मेरा 0, एंड अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, the whole term got 0, therefore 0 minus a cos of 80, that is cos of 0, and cos of 0 होता है 1। मैं लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ओके, मैंने सिर्फ a लिखा। अब क्या किया मैंने, अब मैंने 1 into minus a and minus got plus, therefore the numerator is a and denominator is s square plus a square, therefore the LHS I got as equal to RHS. Hence we proved that Laplace of sin 80 equals to a divided by s square plus a square, right? I hope so you guys understood the derivation. This wasn't complicated at all, you just have to be focused over it and things are much simpler and easier. ओके, सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, दैट इज हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, दैट इज sin h80 एंड cos h80 के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसे हमें प्रूव करना है, दैट इज लैप्लेस ऑफ sin h80 equals to a divided by s square minus a square। हमें ये प्रूव करना है that LHS equals to RHS, that Laplace of sin h80 equals to a divided by s square minus a square। Okay, so this is hyperbolic function। हम क्या करेंगे, again same definition of Laplace transform को use करेंगे in order to prove the formula। So let's get started। हम by definition of Laplace transform, that is Laplace of f of t equals to integral from 0 to infinity of e raised to minus st f of t dt। इस डेफिनेशन में f of t को रिप्लेस किया जाएगा by sin h80। सो जो टर्म हमें मिलेगा वो मिलेगा Laplace of sin h80 equals to integral from 0 to infinity of e raised to minus st sin h80 dt। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में sin h थीटा का एक फॉर्मूला है, that is equals to e raised to theta minus e raised to minus theta divided by 2। इसको हम यूज करेंगे in order to expand the sin h80। ओके, तो हमारा जो टर्म आएगा वो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ e raised to minus st। इसे रिप्लेस कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो हमें जो मिलेगा यहाँ पे 80 का यहाँ पे थीटा है, ये थीटा यहाँ पे 80 है, तो हमारा जो टर्म आएगा रिप्लेसमेंट के बाद, दैट विल बी अंडर ब्रैकेट e raised to 80 minus e raised to minus 80 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 dt। ओके, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, तो हमें आएगा यहाँ पे हाफ ऑफ इंटीग्रल, half into integral from 0 to infinity of e raised to minus st under bracket e raised to 80 minus e raised to minus 80 bracket close dt। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम e से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडाइसेस कहता है कि दैट इफ n raised to a is multiplied by n raised to b, then that is equals to n raised to a plus b, right? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
पावर हमारे ऐड हुए, यहाँ पे हमारे पावर ऐड हुए। तो अब इंटीग्रेशन के बाद, तो बिफोर दैट इंटीग्रेशन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्म आएगा, वो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ e रेज़ टू माइनस t, ब्रैकेट में माइनस t कॉमन लिया गया यहाँ पे, तो जो ब्रैकेट में आएगा दैट इज s माइनस a इनटू e रेज़ टू माइनस t, अगेन कॉमन लिया एंड ब्रैकेट में s प्लस a ब्रैकेट क्लोज dt। ओके, तो हमें यहाँ पे मिला सिंप्लीफाइड टर्म, हमें यहाँ पे मिला सिंप्लीफाइड टर्म। इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, राइट, यहाँ पे माइनस है, इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे होगा। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, e रेज़ टू माइनस t अंडर ब्रैकेट s माइनस a माइनस e रेज़ टू माइनस t अंडर ब्रैकेट s प्लस a। ओके, तो इंटीग्रेशन आएगा हमारा e रेज़ टू माइनस t अंडर ब्रैकेट s माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस s अंडर ब्रैकेट s माइनस a, देन in the middle we have minus, then e raised to minus t under bracket s plus a divided by minus s plus a from 0 to infinity। अब इसको हमें सॉल्व करना है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दैट इज फर्स्ट स्टेप में हम t को रिप्लेस कर रहे हैं इंफिनिटी से, देन सेकंड स्टेप में हम रिप्लेस कर रहे हैं t को 0 से। तो जब हम इंफिनिटी से t को रिप्लेस करेंगे, तो जो e का पावर होगा दैट इज e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी इनटू s माइनस a। हमें पता है, मैं किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कांस्टेंट को जब इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, देन आंसर विल ऑलवेज बी इंफिनिटी। सो वी गॉट e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी। एंड जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, पहले बताया कि दैट e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। ओके, तो e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। तो क्या होगा, जब मैं t को इंफिनिटी से सब्स्टिट्यूट करूंगा, द टर्म विल गेट 0, द होल टर्म विल गेट 0 एंड हम फर्स्ट लिखेंगे 0, देन माइनस हाफ। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ अंडर ब्रैकेट 0 माइनस, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब t से इंफिनिटी को सब्स्टिट्यूट किया, हमें हर जगह 0 मिला, तो हमने लिख दिया 0। अब 0 से t को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, एंड जब 0 से t को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तब e का जो पावर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 इनटू s प्लस a। एंड जब मैं किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, जब मैं किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट को 0 से मल्टीप्लाई करूं, देन आंसर विल ऑलवेज बी 0। ओके, तो e रेज़ टू 0, वी गॉट e रेज़ टू 0 एंड e रेज़ टू 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, e रेज़ टू 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो मेरा न्यूमरेटर आया 1, एंड यहाँ पे माइनस under bracket s minus a, and in the middle we have s minus this minus and this minus will get plus, and then numerator will again be 1 because we substituted t as 0, and then मेरा जो डिनोमिनेटर होगा that will be s plus a। ओके, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या होगा, इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे, और हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 plus 1 डिवाइडेड बाय s minus a, in the middle we have minus because this minus will change it as plus and will change this as minus। so in the middle हमको मिला minus and 1 divided by s plus a। अब मैं इसका LCM लूंगा, तो जो LCM आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, then we'll get s square minus a square, s plus a यहाँ पे लिखेंगे, and in the middle we have minus, तो इसके in the middle we have here as minus, तो साइन चेंज हो जाएंगे, s माइनस हो जाएगा और a प्लस हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा न्यूमरेटर क्या होगा,
minus a and plus a will get cancelled, so numerator will be 2a and denominator will be as it is a square minus a square. Now ये 2 and ये 2 will cancel and हमें जो numerator मिलेगा वो मिलेगा a square minus a square. अब hence मैं कह सकता हूँ कि मेरा LHS is equal to RHS. I can say that my LHS equals to RHS, right? तो I hope so आपको ये derivation समझ में आया होगा. कंसेप्ट डेरिवेशन इज वेरी मच सिंपल. आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है. सिंपल स्टेप को फॉलो किया जा रहा है. इनिशियली हम लैपलेस के डेफिनेशन को ले रहे हैं. डेफिनेशन के बेस पे हम एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर रहे हैं बाय द फैक्टर. उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. इंटीग्रेट किसके बेस पे कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे के बेस से हमने एक्सपेंड किया साइन एच ए टी को और उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या करा? एलसीएम लिया. एलसीएम के बाद हमें मिल गया प्रूफ. हमें मिल गया LHS as equal to RHS. So I hope so you understood the derivation and इसके बाद हम नेक्स्ट प्रूफ को जाते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट प्रूफ को जाते हैं जहां पे हमें प्रूफ करना है लैपलेस ऑफ cos h a t equals to s divided by a square minus a square. Okay, so let's get started. तो स्टार्ट करते हैं हमारे डेरिवेशन ऑफ लैपलेस ऑफ cos h a t equals to s divided by s square minus a square. ओके, तो इसको ना h नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे cos hyperbolic at. ओके, तो हमें प्रूव करना है दैट लैपलेस ऑफ cos hyperbolic at equals to s divided by s square minus a square. ओके, तो कैसे करेंगे? अगेन सेम चीज, डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे which is by definition of Laplace transform, which state that Laplace of f of t equals to integral from 0 to infinity of e raised to minus st f of t dt. ओके, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, जहां पर भी f of t है उसे रिप्लेस करेंगे cos hyperbolic at से. तो हमारा जो टर्म होगा that will be Laplace of cos h at equals to integral from 0 to infinity of e raised to minus st cos hyperbolic at dt. ओके, या तो ट्रिग्नोमेट्री में cos hyperbolic का एक फॉर्मूला है. कि cos hyperbolic theta equals to e raised to theta plus e raised to minus theta divided by 2. ओके, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करेंगे? cos hyperbolic at को एक्सपैंड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे. cos hyperbolic at की जगह पे लिखेंगे e raised to theta plus e raised to minus theta divided by 2. तो हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. होगा. एक बात याद रखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म में जहां पर भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म में cos हाइपरबोलिक at या cos या sin हाइपरबोलिक at आया, सीधा उसके पास जाओ और इसको सिंप्लीफाई कर दो. ओके, तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन होगा दैट इज e raised to minus st e raised to. ओके, तो फॉर्मूले में जो थीटा है ना, जो वो यहाँ पे 80 है, तो e raised to 80 प्लस e raised to minus 80 डिवाइडेड बाय 2 dt. ओके, तो एक बात अगेन याद रखो यार कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के 2 को जो कांस्टेंट है उसे हम ले जाएंगे, उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर फेंक देंगे. ओके, तो कांस्टेंट जो है जब भी इंटीग्रेशन में, डेरिवेशन में या लैपलेस ट्रांसफॉर्म में आया, सीधा उसे क्या करो? बाहर फेंक दो. किसके? लैपलेस ट्रांसफॉर्म के या इंटीग्रेशन के या डेरिवेटिव्स के. ओके, तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर जाएगा और इसको ना सिंप्लीफाई करने वाला है. e raised to minus st को मल्टीप्लाई करेंगे e raised to 80 से, देन अगेन e raised to minus st को मल्टीप्लाई करेंगे e raised to minus 80 से. ओके, और इसको क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा होगा, e raised to minus st e raised to 80 प्लस e raised to minus st into e raised to minus 80. ओके, अब यहाँ पे क्या करने वाला है? लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे. लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या होता है? लॉ ऑफ इंडाइसिस में अगर मेरा बेस सेम है और पावर अलग अलग है, अगर मेरे 2 टर्म के बेस सेम है, पावर अलग है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मेरे पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल
n raised to a into n raised to b equals to n raised to a plus b. बेस सेम है, ओके, मल्टीप्लाई हो रहे तो मेरे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो इस लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज करेंगे और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा मेरा हाफ इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ऑफ e रेज टू t माइनस टी. ये माइनस टी और माइनस टी में क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो मेरा ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे s माइनस ए, देन प्लस e रेज टू, ओके, मैं इस दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस टी को कॉमन लिया और ब्रैकेट में आएगा s प्लस ए, नाउ हियर dt. ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको फाइनली इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यार, के इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x. बट अगर x के साथ कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट. ओके, तो ये सेम फंडा यूज करेंगे, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन के बाद जो हमारा टर्म आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, e रेज टू माइनस टी अंडर ब्रैकेट s माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस ए. दिस माइनस बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है. देन अगेन e रेज टू माइनस टी s प्लस a डिवाइडेड बाय माइनस s प्लस a फ्रॉम विद द लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, t को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज इंफिनिटी से, देन इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे t को 0 से सब्स्टिट्यूट करके. ओके, तो हम वो करते हैं अभी. तो यार एक चीज में याद रखो जो मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर मेरा e का पावर माइनस इंफिनिटी आया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो. वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, तो अगर मैं t को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, अगर मैं e के पावर में जो माइनस टी s माइनस ए है उसको जहां पे t है अगर मैंने उसे एज इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा. और मैं किसी भी चीज को, मैं किसी भी वेरिएबल को, कांस्टेंट को जब इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या ऑलवेज होगा, दैट विल बी ऑलवेज इंफिनिटी. तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी इंटू s माइनस ए इज इक्वल टू e रेज टू माइनस इंफिनिटी एंड e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ओके, तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में जब मैंने t को सब्स्टिट्यूट किया एज इंफिनिटी से तो मेरा क्या हो जाएगा, ये टर्म एंड ये टर्म के न्यूमरेटर मेरे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. और अगर मेरे न्यूमरेटर जीरो है तो होल टर्म विल बी जीरो. तो ब्रैकेट जीरो माइनस, अब क्या करेंगे, t को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज जीरो से. अब यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज जीरो से. ओके, तो e रेज टू जीरो इंटू एस माइनस. ओके, कॉमन सेंस की बात है, मैं जब जीरो से किसी भी कांस्टेंट को, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा. तो e रेज टू माइनस जीरो अंडर ब्रैकेट s माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू e रेज टू जीरो. एंड अगर e रेज टू जीरो है देन दैट इज इक्वल टू e रेज टू जीरो इज इक्वल टू 1. तो ये दो फॉर्मूले को याद रखो और यहाँ पे आपका डेरिवेशन हो जाएगा. ओके, तो जब मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया t को जीरो से तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे. यहाँ पे 1 आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस s माइनस ए, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. देन अगेन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1, देन डिनोमिनेटर विल बी अगेन एस सेम s प्लस ए. ओके, ये माइनस और प्लस क्या हो गया यहाँ पे माइनस. अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा. ओके, तो अब क्या कर रहे हैं, मेरा हाफ था मेरा, ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा और इसको भी प्लस कर देगा. तो क्या हो जाएगा मेरा 1 बाय s माइनस ए प्लस 1 बाय s प्लस ए. ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको एलसीएम कर रहे हैं. इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कुछ ऐसा आएगा, s प्लस ए प्लस s माइनस ए डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ओके, तो प्लस a एंड माइनस a विल गेट कैंसल एंड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर
minus a square. Okay, then this 2 and this 2 will get cancelled और हमें जो final LHS मिलेगा that is equal to s divided by s square minus a square. Hence we prove that LHS equals to s divided by s square minus a square, which means that LHS equals to RHS. LHS equals to RHS. इस तरीके से हमने क्या किया, प्रूफ किया that Laplace of cos hyperbolic AT equals to s divided by s square minus a square. and बस हो गया यार, ज्यादा तो कुछ था नहीं, कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया, cos हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला यूज करा यहाँ पे, और हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया cos हाइपरबोलिक AT को। सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करने के बाद और अच्छे से बेसिक मैथ को यूज किया सिंप्लीफाई करने के लिए, और उसके बाद हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट। ओके, सो आई होप दैट यू गाइस अंडरस्टूड द कांसेप्ट, एंड comment down below the section if you have any doubt. I will be answering your all the queries. Okay, so bye for now, take care.